अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज मैं आपके साथ पिज़्ज़ा की एक बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, चॉकलेट पिज़्ज़ा। स्पेशली बच्चे तो इसको बहुत एंजॉय करेंगे, लेकिन साथ ही साथ यकीनन ये बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। तो इसलिए एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे आज की हमारी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम पिज़्ज़ा डो तैयार करेंगे। यहाँ पर हम एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे 2 कप मैदा और मैदे के साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1.5 चाय का चम्मच इंस्टेंट ईस्ट, 1 खाने का चम्मच पिसी हुई चीनी और 1 चाय का चम्मच नमक। अगर आप चाहें तो इसमें ज़्यादा चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन टॉपिंग में क्योंकि हम मीठी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए अगर डो में भी चीनी ज़्यादा ऐड करेंगे तो पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। टॉपिंग मीठी होगी और पिज़्ज़ा की बेस थोड़ी-सी सॉल्टी होगी तो बहुत मज़े का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो बस यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके नीम गर्म पानी ऐड करेंगे और इसको गूँध लेंगे। और इस तरह से गूँधने के दौरान ही इसमें 2 खाने के चम्मच मक्खन भी शामिल कर देंगे। मक्खन सॉफ्ट और रूम टेम्परेचर पर हो ताकि डो में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर डो को मैंने बहुत अच्छे से गूँध लिया है। डो हमारी यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम प्लास्टिक रैप से कवर कर देंगे और कवर करके इसको किसी भी नीम गर्म जगह पर रख देंगे ताकि डो बहुत अच्छे से राइज़ हो जाए। और नेक्स्ट अब हम कैरेमल आलमंड क्रंच तैयार करेंगे पिज़्ज़ा की टॉपिंग के लिए। तो फ्राइंग पैन में डालेंगे 2 खाने के चम्मच चीनी। हल्की आंच पर इसी तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए चीनी को कैरेमल कर लेंगे। और जब चीनी इस तरह से कैरेमल हो जाएगी तो फिर इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच बादाम। बस अब हमें इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ मिक्स ही करना है। मिक्स करने के बाद इसको इस तरह से फ़ौरन से बटर पेपर पर निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से जम जाए। और जब ये इस तरह से जम जाएगा तो फिर इसको किसी भी हैवी चीज़ की मदद से हल्का-हल्का सा कूट लेंगे और इस तरह से इसके क्रंच तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में अब जिस पैन में हमने पिज़्ज़ा को बेक करना है उसको इस तरह से ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देखें पिज़्ज़ा डो भी बहुत अच्छे से राइज़ हो गई है। ये देखें। अब इसको हम इस तरह से थोड़ा-सा गूँध लेंगे ताकि डो में जो एयर है वो भी निकल जाए और डो बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाए। अच्छे से गूँधने के बाद इस तरह से इसका पेड़ा बना लेंगे, थोड़ा-सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे। बेलने के बाद इस तरह से पिज़्ज़ा डो को उठाएँगे और पिज़्ज़ा पैन में डाल देंगे जिसको हमने ऑयल से ग्रीस किया था। यहाँ पर आप देखें मैंने डो को बिल्कुल पिज़्ज़ा पैन के साइज़ का बेला है। ये बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा पैन है। तो इस तरह से डो को अब पैन में सेट कर देंगे। सेट करने के बाद इस पर लगाएंगे मेल्टेड बटर ताकि पिज़्ज़ा में एक अच्छा सा बटरी फ्लेवर आए। इसको हमें बेक करना है, इसलिए बटर लगाने की वजह से टेस्ट के साथ साथ बहुत अच्छा सा कलर भी इसके ऊपर आ जाएगा। एक कांटे की मदद से इस तरह से सेंटर से इसको प्रिक करेंगे और उसके बाद इसको बेक करेंगे 200 सेल्सियस पर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, या इतनी देर तक जब तक कि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। बस इसको हमें ओवर बेक नहीं करना क्योंकि ओवर बेक करने की वजह से पिज़्ज़ा का क्रस्ट ड्राई हो जाता है। तो बस अब इसको ओवन में रख देंगे बेक होने के लिए। अगर आप चाहें तो इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। तो पिज़्ज़ा क्रस्ट यहाँ पर हमारा बेक हो चुका है, ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी लेकिन अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट है। तो अब इस पर हम लगाएंगे चॉकलेट स्प्रेड जैसे कि न्यूटेला वगैरह जो कि बाजार से इजीली मिल जाती है। इसके अलावा चॉकलेट को मेल्ट करके उसमें थोड़ी सी क्रीम मिक्स कर लें, इसकी जगह पर आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से चॉकलेट चिप्स, जितनी भी क्वांटिटी आपको पसंद हो। इसके बाद थोड़े से व्हाइट चॉकलेट चिप्स भी डाल देंगे अपने टेस्ट के मुताबिक। इसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे मिनी साइज़ के मार्शमेलोज़। ये भी कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। मार्शमेलोज़ डालने के बाद अब हमें इसको थोड़ी-सी देर के लिए ही बेक करना है, सिर्फ 3-4 मिनट के लिए, या इतनी देर तक जब तक कि मार्शमेलोज़ के ऊपर अच्छा-सा गोल्डन कलर आ जाए। इसके लिए आप ओवन की सिर्फ ऊपर वाली ग्रिल को ऑन कर लें और बस कलर आने तक इसको बेक कर लें। तो बेक करने के बाद हमने जो आलमंड क्रंच तैयार किए थे वो इसके ऊपर डाल देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे कैरेमल सॉस, जो कि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको सिखा चुकी हूँ। इसके लिए आप मेरी कैरेमल कॉफ़ी केक वाली रेसिपी भी देख सकते हैं।
इसके अलावा कैरेमल कुल्फ़ी, कैरेमल खीर और कैरेमल की और भी बहुत सारी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो लीजिए तैयार है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही यूनिक सा चॉकलेट पिज़्ज़ा या स्वीट पिज़्ज़ा। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को। आई होप बच्चे और बड़े सभी इसको बहुत एंजॉय करेंगे। इसके अलावा कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको और आपकी फैमिली को ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।